हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसका न केवल औषधीय महत्व है बल्कि ये आपके भी बहुत काम में आ सकता है। इस पौधे का नाम है सिंदूर का पौधा। ये एक औषधीय पौधा है और इसे कमीला, सिंदूरी, कुमकुम ट्री और लिपस्टिक ट्री भी कहा जाता है। इस पौधे यानी कि सिंदूर के पौधे को कमीला ट्री या कुमकुम ट्री कहा जाता है। इसमें लाल कलर के फल उगते हैं और इनकी मदद से ही पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर या फिर लिपस्टिक बनाई जाती है। अगर आप भी अपने घर के बगीचे में अलग अलग पौधे लगाने का शौक़ रखते हैं तो औषधीय महत्व रखने वाले सिंदूर का पौधा आप ज़रूर लगाइए। न केवल आपके गार्डन की शोभा बढ़ा सकता है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा काम में भी आता है। जिस तरह अमरूद का पेड़ होता है ठीक इसी तरह इसका प्लांट भी होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता लेकिन एकदम छोटा भी नहीं होता, मीडियम साइज का होता है। हम कह सकते हैं कि गुड़हल का प्लांट होता है ठीक इसी तरह इसका प्लांट होता है और एक निश्चित समय के बाद इसमें फल आना शुरू हो जाता है और इन फलों को हल्का सा घिसने पर इसमें से बहुत अच्छी महक आती है और जब पक जाते हैं तब इसको अगर हम घिसेंगे तो इसमें से नारंगी जो रंग रहता है वो निकलता है। सिंदूर का जो फल होता है वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा होता है और इस फल के अंदर ही छोटे छोटे बीज होते हैं। इस प्लांट के ये जो बीज होते हैं इनसे पाउडर और लिक्विड फॉर्म में सिंदूर जैसा लाल डाई भी बनाया जाता है। सिंदूर के पौधे की खेती यूपी के फतेहपुर ज़िले में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त सिंदूर के पौधे की खेती से कई किसान लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। सिंदूर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साबुन भी बनाई जाती है इससे। इसके अतिरिक्त इसके बीजों से पेंट भी बनाया जाता है। इसके पौधों से लाल स्याही भी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसके पौधे के जो बीज होते हैं उससे बने तेल का इस्तेमाल चीज़, बटर, सूप सॉस आदि में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पौधे के बीज और पत्तियों का इस्तेमाल पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि सिंदूर का पौधा वैसे तो आसानी से देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश नर्सरी में आपको इसका प्लांट देखने को मिल जाएगा। हालांकि कहीं कहीं इसके बीज की कीमत 400 रुपये प्रति किलो भी है, लेकिन जिन जगह पर इसके जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा हैं वहाँ पर इनकी कीमत कम भी हो सकती है। ये इसके रखे हुए सूखे बीज थे। हालांकि इनमें से बहुत कम मात्रा में सिंदूर निकल रहा है लेकिन जो नए बीज होते हैं लगभग 1 साल तक के बीज उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंदूर निकलता है। आप देख सकते हैं इनका सिंदूर ख़राब हो गया क्योंकि ये लगभग 2-3 साल के रखे हुए थे। मैंने इन्हें कई बार ग्रो करने की कोशिश की, ये ग्रो नहीं होते और जैसे तैसे ग्रो हो जाते हैं तो थोड़े बड़े होने के बाद ये प्लांट ख़राब हो जाता है क्योंकि इस प्लांट में पानी और धूप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वैसे जब ये बीज कच्चे होते हैं तब इनमें इस कलर का कोई अता पता नहीं रहता लेकिन जब ये पक जाते हैं तो इन बीजों के ऊपर हल्की सी ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की एक परत हो जाती है। जब इन छोटे छोटे बीजों को हम हाथ में लेकर छूते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि इसमें कोई रंग निकल रहा है और ये छोटे छोटे ढेर सारे बीज एक बड़े फल के अंदर रहते हैं। वो इसलिए इसके अंदर रहते हैं कि जैसे ही ये फल पक जाते हैं तो ये गिरते नहीं बल्कि उसी में अटके रहते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका ये जो बीज है, ये छोटे छोटे बीज ये किस तरह बड़े वाले फल के अंदर हैं। ये देखिए, आप इन्हें कितना भी गिराने की कोशिश करेंगे ये अपने आप ही नहीं गिरते जब तक हम इन्हें अपने हाथों से नहीं निकालेंगे। अगर आप सिंदूर का पौधा घर में उगाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला है बीज की मदद से सिंदूर का पौधा लगाना और दूसरा है इसका जो तैयार पौधा है उससे आप कटिंग लेकर भी इसे ग्रो कर सकते हैं। हालांकि दोनों तरीके से ये ग्रो हो जाता है, मैंने खुद ने भी किया है, लेकिन इसका जो प्लांट है उसमें सर्दी, गर्मी, धूप का बहुत ख्याल रखना पड़ता है।
पता नहीं कब खराब हो जाए, समझ में नहीं आता। इससे अच्छा ये होगा कि आप अगर नर्सरी में ये प्लांट मिल रहा है तो आप वहाँ से लेकर आइए और अपने गमले में लगा दीजिए, और वहाँ जो नर्सरी वाले भैया है जो इसकी केयर करते हैं वो आपको बता देंगे कि इसका किस तरह से ध्यान रखना है। क्योंकि सुना है कि अगर इसे कम पानी देते हैं तो पौधा खराब हो जाता है, पानी ज़्यादा देते हैं तो पौधा खराब हो जाता है, खाद देते तो पौधा खराब हो जाता है, ज़्यादा धूप पड़ जाए तब भी हो जाता है। इसलिए आपको सिर्फ नर्सरी वाले भैया ही बता सकते हैं कि इसे किस तरह उपयोग करना है, किस तरह ग्रो करना है। इस सिंदूर के पौधे, जिसे अंग्रेजी में कमीला ट्री या कुमकुम ट्री भी कहा जाता है, ये एकमात्र ऐसा प्लांट है जिसका उपयोग खाने की चीज़ों में भी किया जाता है, आयुर्वेदिक औषधि में भी किया जाता है, और हमारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनके लिए भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त होली के लिए भी इसका रंग उपयोग किया जाता है। यानी प्रकृति ने कुछ ऐसे प्लांट्स दिए हैं जिन्हें हम सर्वगुण संपन्न कैटेगरी में रख सकते हैं, और उनमें से सबसे अच्छा प्लांट है ये सिंदूर का प्लांट। तो ये थी हमारी कलरफुल आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में दिखाए गए इस प्लांट के बारे में आप कितना जानते हैं, कि आपने इसे कहीं देखा है, और अगर हाँ देखा है तो आपके यहाँ इस प्लांट को क्या कहा जाता है, इस बात का प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।